हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी, सबकी हेल्थ अच्छी होगी। वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट बायो हब। देखिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर इवोल्यूशन के बारे में। अगर मैं इवोल्यूशन की बात करूँ तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंगल सेल बैक्टीरिया से लेके 8 बिलियन ह्यूमंस हो गए, डायनासोर्स, ब्लू व्हेल, ये सब बने कैसे, है ना। क्या हम लोग सच में, हम लोग बचपन में सुनते आते हैं कि हम लोग बंदरों के वंशज हैं। क्या हम लोग सही में बंदरों के वंशज हैं या फिर कुछ और कहानी है। तो ये चैप्टर जो है, जितना हाई वेटेज जो है हमारे नीट के लिए, सीबीएसई के लिए, उतना ही जो है हमें कंफ्यूज भी कर देता है। और इसमें कंफ्यूजन आता है कि भाई डार्विन कौन था, लेमार्क कौन था, उनके कंसेप्ट डार्विनिज्म, लेमार्किज्म, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके ऊपर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या हम लोग सही में बंदरों के वंशज हैं या फिर कुछ और कंसेप्ट है। एक सिंगल सेल बैक्टीरिया भी सबसे पहले कैसे बना, और सिंगल सेल बैक्टीरिया से इवॉल्व होकर अलग अलग थ्योरीज क्या है कि आज के टाइम पर सबसे ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं ह्यूमंस, हमारे पास अवेलेबल है ना। तो ये सब कैसे हुआ। तो आज के इस चैप्टर को ना हम बारी बारी टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे। भाई ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, अलग अलग थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन क्या है, डार्विनिज्म क्या है, लेमार्किज्म क्या है। फिर उसके बाद आने वाले वीडियोस में भी हम लोग कंसेप्ट ऑफ हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कि उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे कि भाई क्या प्रूफ क्या है यार तुम लोग की हम लोग ह्यूमन से बने या फिर सिंगल सेल बैक्टीरिया से बने हैं। अल्टीमेटली वो प्रूफ क्या है ना। सब कुछ हम लोग जो आखिरी में ह्यूमन इवोल्यूशन तक वन बाय वन स्टेप पे चलते चलते। तो चलिए बिना खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपनी कॉपी किताब उठाइए और शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। देखिए, इवोल्यूशन में बोलता हूँ स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज इन फ्लोरा एंड फौना, जो आज तक ओवर द टाइम पीरियड होता हुआ है। फ्लोरा क्या होता है, हमारे प्लांट्स वाले पार्ट हो गया, फौना हमारा एनिमल्स वाला पार्ट हो गया, उनमें स्लोली एंड ग्रेजुअली विद टाइम जो जो चेंजेस आया है उसको मैं बोलता हूँ इवोल्यूशन। ठीक है। तो हमारे पास इवोल्यूशन क्या हो गया, हम लोग बोलते हैं कि इवोल्यूशन इज स्लो एंड gradual change in flora and fauna that occurs over millions of years। तो इतने millions of years में जो हमारे पास चेंज आए हैं, that occurs over फ्लोरा क्या हो गया मेरा, प्लांट वाला पार्ट हो गया। क्या हो गया, देखिए वो बोल रहा है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसे कहते हैं, बोले वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं जो हमारे पास हिस्ट्री ऑफ लाइफ हो, इवोल्यूशन हुआ है, जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, अभी तो हम लोग अर्थ पे ही पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। फिर कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमें पता होने चाहिए कि भाई जो हमारा ये डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स है, प्लैनेट्स है, हम लोग मीजर किसमें करते हैं, हम लोग इसको मीजर करते हैं स्टेलर डिस्टेंस में। तो स्टेलर डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, प्लैनेट्स, स्टार्स एक्सेट्रा। और स्टेलर डिस्टेंस को भी हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं, हम लोग इसको मेजर करते हैं लाइट ईयर, मेजर्ड इन लाइट ईयर। फिर वो बोलता है कि लाइट ईयर क्या है ना। तो बोल रहा है कि एक लाइट ईयर हम लोग बोलते हैं लाइट के द्वारा एक साल में ट्रेवल किए जाने वाला डिस्टेंस इन वैक्यूम, उसको हम बोलते हैं वन लाइट ईयर। तो वन लाइट ईयर क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर इन वैक्यूम, उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर।
ठीक है। तो हम लोग अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे होता है ना। तो यूनिवर्स का ओरिजिन अगर हम लोग बोले तो जो सबसे बढ़िया एक्सप्लेन करती है हमारी बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। बिलियन ईयर्स अगो आया, बिलियन ईयर्स अगो। अगर हुआ क्या, पहले जो है हमारे पास एक सिंगल मास ऑफ जो यहाँ पर मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट था जिसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। कुछ भी नहीं था, बस एक सिंगल मास था। अब इस सिंगुलैरिटी में हुआ क्या, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा। इसको हम एक बोलते हैं हॉट बॉल जैसा होता है, बड़ा सा बॉल जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर। एंड उस हाई टेम्परेचर की वजह से इसमें ना एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, लार्ज एक्सप्लोजन। एंड पूरे स्पेस में हम लोग बोलते हैं कि एक्सप्लोजन हुआ है। तो फिजिकल फॉर्म में तो अनइमेजिनेबल हम लोग बोलते हैं। अब जब ये सिंगुलैरिटी जब ब्रेक हुआ तो हमारे पास बने बहुत सारे वॉल्यूम्स जिसको जो हम बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सीज में बने हमारे पास बहुत सारे यूनिवर्स। ठीक है। यूनिवर्स में बने बहुत सारे सोलर सिस्टम एंड उसमें बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स ना। तो सबसे पहले जो है हमारे पास एक सिंगुलैरिटी, सिंगल मास। अब सिंगुलैरिटी में हुआ क्या, प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा। एक ऐसे ये हॉट बॉल जैसा हुआ। अब इस हॉट बॉल में हुआ एक बड़ा सा सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन। सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है। और बहुत ज्यादा ह्यूज था। एंड ह्यूज तो हम लोग बोलते हैं, ये जो एक्सप्लोजन था अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल इन फॉर्म ऑफ फिजिकल, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल। ये हो कहाँ पे रहा है, स्पेस में हो रहा है। अब ये जो हमारे पास जो ये एक्सप्लोजन हुआ उससे जो ये पूरा फैल गया है ना, एक्सपेंड हो गया है। ये एक्सपेंड हो गया वॉल्यूम में, एक्सपेंडेड इन वॉल्यूम। एंड उससे बने हमारे पास बहुत सारे गैलेक्सीज। गैलेक्सीज, अगर मैं गैलेक्सी की बात करूं कि इन जनरल गैलेक्सी में है क्या, बोले क्लाउड ऑफ गैसेस है, डस्ट है, प्लेनेट है, स्टार्स है ना, सोलर सिस्टम्स है बेसिकली बहुत सारे इसके अंदर। गैलेक्सी में क्या क्या है हमारे पास, इट हैज क्लाउड्स ऑफ गैसेस, डस्ट, प्लैनेट्स, स्टार्स। बेसिकली मैं बोलूं सोलर सिस्टम बहुत सारे। एक यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज और एक गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम। हमारा गैलेक्सी कौन सा है, हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। मिल्की वे गैलेक्सी हैज आवर सोलर सिस्टम। एंड उस सोलर सिस्टम में तो सारे प्लेनेट, स्टार्स, ये सब है। उनमें से एक है मेरा प्लेनेट अर्थ। तो अगर मैं पूरे स्पेस में यूनिवर्स के कंपैरिजन में देखूं तो जो मेरा प्लेनेट अर्थ है एक धूल के मिट्टी के दाने के बराबर है, जस्ट ए स्पेक ऑफ यूनिवर्स, जस्ट ए स्पेक ऑफ। अब ये तो मैंने सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म में बात करी कि भाई एक प्लेनेट बना है अर्थ, है ना। अगर अर्थ की बात करें कि भाई अर्थ के ऊपर भी जो सब कुछ आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं, पानी है, ठीक है, अलग अलग हमारे पास एटमोस्फेयर है, ठीक है, पूरा हमारा एक एनवायरनमेंट बन गया है। ये सब कैसे हुआ, लाइफ बन गई है, ये सब कैसे। बोले सबसे पहले ना हम अर्थ के ओरिजिन की बात करते हैं। अर्थ का ओरिजिन की बात करें तो अर्थ का ओरिजिन हमारे पास अराउंड 4 to 5 बिलियन ईयर्स। अब अर्थ के ऊपर अगर हम लोग सरफेस के ऊपर या फिर अंदर के टेम्परेचर की बात करें तो जो मेरा अंदर का जो टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर जो है, सरफेस के टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज्यादा था, ज्यादा था।
सरफेस के कंपैरिजन में सरफेस का कम था। अब इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारे पास हुए वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, यानी कि अर्थ के ऊपर पूरा मोल्टन मास ऐसे उसको कवर कर गया वोल्केनो की वजह से पहाड़। हम बोलते हैं कि भाई molten mass is released and covered earth face, covered earth surface, और उससे बहुत सारी गैसेस भी निकली, जैसे कि मेरा मीथेन गैस, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस एंड वाटर वेपर्स, ठीक है, ये तीनों गैस जो है और वाटर वेपर्स। अब बोल रहे देखो हुआ क्या, अब वाटर वेपर्स आ गया, नहीं वाटर आ गया है। अब सन से आई यूवी रेडिएशन, उससे निकली एनर्जी, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन से हुआ, ठीक है, तो जो ये यूवी रेडिएशन थी इन्होंने वाटर को जो है ब्रेक करा दिया, 2H2 एंड हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन तो जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो पुराना वाला प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर था वहां पर रहा, और उसी की वजह से प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर को हम लोग बोलते हैं कि रिड्यूसिंग टाइप, है ना, हाइड्रोजन है वहां पर। बट ऑक्सीजन जो है हमने कभी भी फ्री मोलिकुलर O2 नहीं मिलती है पुराने अर्थ में, बात फ्री नहीं थी, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, फ्री ऑक्सीजन होती तो ऑक्सीजन बन गई यार, ये तो बोले बहुत आसान हो गया, बोले कि फ्री मोलिकुलर ऑक्सीजन नहीं थी, ये O2 जो मॉलिक्यूल थे ये रिएक्ट कर गए अमोनिया के साथ, जिन्होंने बना दिया नाइट्रोजन गैस, वाटर वेपर्स, ओजोन लेयर बना दी, मीथेन के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस, वाटर वेपर्स बना, ठीक है, पर ये फ्री मॉलिक्यूलर O2 नहीं, वहां पर फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2, जिसकी वजह से प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर हम लोग बोलते हैं कि रिड्यूसिंग टाइप, है ना। अब देखो ये तो हुई, हम लोग अगर एक पूरा ऐसे ओवरव्यू की बात करें कि भाई मेरे पास वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर से बने क्लाउड्स, क्लाउड्स में हमारे पास उनसे हुई रेन एंड उसी टाइम पे हुई थंडर, ऐसे जिसको हम लोग लाइटनिंग भी बोलते हैं। अब रेन से निकला पानी एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक जो है सोल्ट एंड मिनरल्स की अर्थ की सरफेस पे लीचिंग चलती रही, और ये पानी चला गया हमारे पास बन गए ओशन, ठीक है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक जो है लीचिंग चलती, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लीचिंग of salts एट द सेम टाइम वाटर वेपर के साथ साथ कुछ अमोनिया गैस प्रेजेंट है, CH4 प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, तो गैसेस जो भी हमारी फॉर एग्जांपल वाटर वेपर के साथ साथ मेरी अमोनिया हो गई, CH4 हो गई, इन सब ने रिएक्ट किया। अब रिएक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, रिएक्टिंग केमिकल्स बनाए, उसके लिए रिएक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से, ये थंडरिंग रही, लाइटनिंग रही, वोल्केनिक इरप्शन चल रहे हैं वहां पर, टेम्परेचर इतना है, तो भाई ये यहाँ से आ गई एनर्जी, वोल्केनिक इरप्शन चल रहे हैं, ठीक है, वहां से आई एनर्जी, और ये कैसे जेट करके उन्होंने बहुत रिएक्टिंग केमिकल बनाए जो जाकर चले ओशन में। अब ये ओशन, इसमें रिएक्टिंग केमिकल्स हैं, वाटर्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हॉट प्राइमोर्डियल सूप, एंड ये हॉट प्राइमोर्डियल सूप पढ़ दिया था हमारे एक साइंटिस्ट थे हेल्डेन, तो उन्होंने इसको बोल दिया अब कोल्ड हॉट प्राइमोर्डियल सूप। अरे भाई सूप बन गया, रायता बन गया, रिएक्टिंग केमिकल्स हैं, वाटर है, हॉट प्राइमोर्डियल सूप भाई, एंड इसमें धीरे धीरे बहुत सालों तक जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो है रिएक्शन चलती रही। सबसे पहले हमारे पास बने सिंपल ऑर्गेनिक एसिड बने, फिर उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड बने, केमिकल इवोल्यूशन में फिर से डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड बने, उन्होंने एग्रीगेट बन के बनाया हमारे पास, तो एसरवेट्स उनसे बने हमारे। तो अब प्रोटोबायोट जो है वो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल लाइक सेल, फर्स्ट हम लोग बोलते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर अर्थ बना था लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, एंड 4.5 बिलियन ईयर्स के
500 सालों के बाद फर्स्ट टाइम लाइफ अपीयर हुई थी अर्थ के ऊपर, ठीक है। एंड फर्स्ट लाइफ वाज सिंगल सेल। तो अगर 4.5 से 5 बिलियन ईयर्स आफ्टर हुई थी, यानी कि आज के हिसाब से मैं बात करूं, तो अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो है लाइफ जो हमारी अर्थ पर सबसे पहले आई, है ना। हम लोग बोलते हैं कि लाइफ appeared after nearly 500 million years after formation of Earth। यानी कि आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो नियरली 400 बिलियन ईयर्स अगो। एंड पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया था 3 बिलियन ईयर्स अगो। पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया था 2 बिलियन ईयर्स अगो। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ हमारे पास आया 3 बिलियन ईयर्स अगो। एंड फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया हमारे पास 2 बिलियन ईयर्स अगो। एंड फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ वाज यूनिसेलुलर, ठीक है। एंड वाटर के अंदर हमारे पास जो है लाइफ ओरिजिनेट, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे अर्थ के ओरिजिन के बारे में। चलते हैं हमारे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ पे, कि भाई अलग अलग साइंटिस्ट ने या फिर अलग अलग लोगों ने बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज दी कि भाई लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई। तो हम लोग सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, अगर कोई डिसअप्रूव्ड है तो क्यों है, किसने करी, वो भी पता करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ आती है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहती है कि भाई लाइफ में भगवान ने, अब अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से, ठीक है। बट थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहती क्या है, तो जो ये है हमारी लाइफ भगवान ने बनाई है। और इसके सबसे बड़े सपोर्ट होता है फादर सोल। फादर सोल ने तो बोला कि लाइफ 6 दिन में ही बना दी थी, और अर्थ सिर्फ 4,000 साल पुरानी है। और अर्थ के ऊपर आप जितनी भी ये बायोडाइवर्सिटी देख रहे हो पहले भी ऐसी ही थी, आज भी वैसी ही, और आगे भी वैसी ही रही। अब इसके पीछे कोई साइंटिफिक जो है उनके पास बैकअप नहीं था, और ना कोई प्रूफ था, तो डिस्कार्ड हो गई। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमारे पास थी, इसके सबसे बड़े सपोर्टर थे हमारे फादर सोरेज। इन्होंने बोला क्या, लाइफ वाज क्रिएटेड इन 6 स्टेज एंड अर्थ is just 4,000 years old। इन्होंने बोला लाइफ वाज क्रिएटेड एज सच, ऐसे कैसे, यानी कि द बायोडाइवर्सिटी दैट वी सी टुडे, द बायोडाइवर्सिटी दैट वी सी टुडे was created as such and will remain as such, as such and will remain। दूसरी थ्योरी हमारी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफी। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म होते हैं जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट है, नेचुरल डिजास्टर है, ये बार बार अर्थ के ऊपर हुए। इससे पहले जो भी लाइफ थी वो पूरी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई और फिर एक नहीं बनी। यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म बोलती क्या है, कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स जो कि हम लोग हमारे नेचुरल डिजास्टर्स को बोल रहे हैं, natural disasters, okay? They destroyed life, destroyed the existing life, and then life appears again। तीसरी थ्योरी है मेरे पास पांसपर्म थ्योरी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, और थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक, जिसको हम लोग कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ पांसपर्म। ये बोलती क्या है, लाइफ जो है अर्थ के ऊपर जो है बाहर से, आउटर स्पेस से। अब इस पे तो कंटिन्यूअस डिबेट है, कुछ लोग बोलते हैं एलियंस हैं, कुछ लोग बोलते हैं एलियंस नहीं है। अगर है तो भाई पॉसिबिलिटी है,
नहीं है तो भाई अर्थ के ऊपर लाइफ बाहर से नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो एक भाई कंटिन्यूस डिबेट का जो है वो पॉइंट है। तो बोल रहा है कि हमारी थ्योरी ऑफ पांसपर्मिया और कॉस्मोस थ्योरी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी बोलती क्या है कि लाइफ केम ऑन अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस, केम ऑन अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस यानी कि अदर प्लैनेट्स। कैसे आई? या तो इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स, सीड्स, सेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है मेरी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। अब थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस बोलती है क्या है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली, कि लाइफ जो है एकदम स्पॉन्टेनियसली बन गई नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि मड हो गया, स्ट्रो हो गया, ग्रेन हो गया। कि भाई देखो मड से मेंटल निकलता है भाई, नॉन लिविंग से लिविंग बन गया अचानक से, हाँ। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोलती है लाइफ जो है अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। बोला कि एक अलमारी में या फिर एक रूम में थोड़ा सा स्वेट से या फिर वेट शर्ट रख दो, थोड़े से ग्रेन्स रख दो, चोमा बन जाएगा। अब ये तो सुनने में लग रहा है कितना स्टूपिड सा है ना। तो ये भी रिजेक्ट तो हो ही गई थी, इवन लोगों ने तो इसको प्रूफ के साथ डिस्प्रूव किया था, प्रूफ दिए कि भाई तुम गलत हो। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहती क्या है, लाइफ arised or came spontaneously from non-living non-living things like straw, mud, grains, etc. ठीक है, कंसेप्ट था, लोगों ने प्रूव भी किया। यहाँ पर हमारे पास है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस का उल्टा। किसने दिया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस सबसे पहले तो प्रूव करी लुईस पास्चर ने। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहती क्या है, लाइफ नॉन लिविंग से नहीं बनी है, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ऐसे ये नॉन स्पॉन्टेनियसली बनी है बट नॉन लिविंग से नहीं। ठीक है, धीरे धीरे एग्जिस्टिंग लाइफ से बनी। इसको हमारे पास प्रूव करा हमारे साइंटिस्ट लुईस पास्चर ने। एंड लुईस पास्चर ने हमें दिया इसको प्रूव करने के लिए स्वान नेक। देखिए स्वान नेक एक्सपेरिमेंट क्या है, बोल रहा कि ये एक स्वान की नेक की शेप का ग्लास, उसके अंदर उन्होंने डाला ईस्ट एंड शुगर सॉल्यूशन यानी कि ब्रो, उसके अंदर उन्होंने डाला ब्रो, ईस्ट प्लस शुगर। अब जो है उन्होंने इसको हीट कर दिया ताकि भाई तुम कोई ये ना बोले कि भाई इसमें तो तुमने पहले से ही कुछ सेल्स डाल के रखी थी। उन्होंने उसको जो है स्टेरिलाइज बर्नर से यानी हीट से स्टेरिलाइज किया। ठीक है, कि भाई देखो मैंने सारी जितनी सेल पॉसिबल थी सारी मार दी हीट। अब उन्होंने बोला कि देखो जो मेरा ये प्री स्टेरिलाइज्ड जो फ्लास्क, अब उन्होंने इसके दो बार ऐसे दो कॉपी ली। ठीक है, पहले वाले में उन्होंने बोला कि देखो जो मेरा प्री स्टेरिलाइज्ड, ये प्री स्टेरिलाइज है, मैंने पहले से ही इसमें स्टेरिलाइजेशन कर दिया है। प्री स्टेरिलाइज जो फ्लास्क है इसको जो मैं हवा में इवन आफ्टर सम टाइम जो है उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई दी। ग्रोथ में ईस्ट एंड शुगर सॉल्यूशन जो खाना रखा गया था बेसिकली माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई दी। क्यों? उन्होंने बोला अगर जो मेरे माइक्रोब जो एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, या तो वो यहीं पे फंस के रह जाएंगे सोन एंड एक्रो। ठीक है, भाई यहाँ पर ही फंस के रह गए, ये जो मेरे माइक्रोब्स हैं ये यहीं पे फंस के रह गए, ग्रोथ तक पहुंचे नहीं जहाँ पे खाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास लाइफ बनते हुए नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स कुडंट एंटर ग्रोथ, इसी बेंट नेक में फंस के रह गए। दूसरे वाले में उन्होंने करा क्या, बोले लो मैं इस बेंट नेक को ना तोड़ दूंगा।
ये इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है। अब तोड़ दिया तो एयर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई ब्रो, यानी कि एयर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई, यानी कि एयर के अंदर के जो माइक्रोब्स थे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए ग्रोथ थे, उनको बढ़िया खाना पानी मिला और माइक्रोब जो है ग्रो कर गए। यहाँ पर लाइफ बनी, पर लाइफ तभी बनी जब एयर के अंदर माइक्रोब्स पहले से थे, वही ग्रो किए हैं ये खाना खाकर ग्रोथ का ईस्ट और शुगर सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि वहां पर वो सेल्स जो है जीरो से बनी है। तो इन्होंने बोला कि लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि अगर वहां पे पहले से कोई लाइफ होगी तो उसी से ही नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ बनेगा। ऐसा नहीं है कि भाई अचानक से मड से मेंढक निकल गया है, चूहे बना दिए हैं तुमने। तो यहाँ पर इन्होंने जो है हमारी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किया, डिस्प्रूव्ड थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। नेक्स्ट है हमारी थ्योरी ऑफ केमिकल, जो कि दी थी हमारे ऑपरेटेड हेल्डेन, ठीक है। ऑपरेटेड रशिया कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं। कि बोलती क्या है कि लाइफ जो है केमिकली धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, जो कि हम समझते हैं बन पाए। इन्होंने बोला क्या, सबसे पहले तो ये दी किस बाय ओपनिंग थे रशिया के हेल्डेन, सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि अगर मैं प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस की मैं बात, ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन, किसकी कंडीशन, प्रिमिटिव अर्थ। सबसे पहले तो जो कंडीशंस ना उन्होंने सपोर्ट किया था भाई, ओरिजिन ऑफ लाइफ, सपोर्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ। बोला कौन सी प्रिमिटिव कंडीशंस की बात कर रहे हो आप अर्थ के ऊपर, बोला कि रिड्यूसिंग टेम्परेचर, सॉरी रिड्यूसिंग एटमोसफियर हो गया H2 की वजह से, रिड्यूसिंग एटमोसफियर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, लाइटनिंग हो रही है वहां पे ना, एनर्जी रिलीज हो रही है लाइटनिंग से, जिससे वजह से बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो फैसिलिटेट हो रही है। तो उन्होंने बोला क्या, देखो सबसे पहले तो लाइफ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। कैसे, उन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले ठीक है चलो ये हम लोग अर्थ की स्टेज तक आ गए, ओरिजिन के, यूनिवर्स के ओरिजिन, ठीक है। एंड वो अर्थ के ऊपर भी जो है लाइटनिंग और हॉट प्राइमोर्डियल सुपर का कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला देखो सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले तो जो है यहाँ पर मैं बात करूँ तो बहुत सारे फ्री एटम होंगे, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये क्या बने, ये दूसरे स्टेप पे मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा H2N, एक्सेट्रा। मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, जैसे नंबर है भाई, सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, जैसे कि हमारा अमोनिया हो गया, CO2 हो गया, H2O, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड ने क्या बनाया होगा, बोले सबसे पहले तो भाई सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। एंड उसमें भी अगर मैं बोलूँ सबसे पहले तो हमारा मीथेन ही बना था, सिंपल में भी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मीथेन था। फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि भाई हमारे पास हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, मोनोसेक्राइड्स हो गए, सिंपल शुगर्स हो गए। फिर उनसे क्या बना होगा, बोला उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड भाई। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से हो गए, बोले भाई कॉम्प्लेक्स में हमारे हमारे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स हो गए हमारे, पॉलीसेकेराइड्स हो गए हमारे, कॉम्प्लेक्स शुगर जिसको हम लोग बोल रहे हैं। फिर भाई बोले उनसे क्या बना होगा, बोले यार उनसे अपना कोएसरवेट, एंड आखिरी में प्रोटोबायोन। प्रोटोबायोन के बारे में याद रखना, प्रोटोबायोन इज नॉट ट्रू सेल, पहला ये ट्रू सेल नहीं। और अल्टीमेटली आखिरी में हमारे पास बना होगा फर्स्ट ट्रू। तो हमारे यहाँ पर हो क्या रहा है कि लाइफ बोल रहा है कि ओरिजिनेट हो रही है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, बहुत सारे केमिकल्स की हेल्प से, इसको हम बोलते हैं कीमोजेनिक लाइफ।
नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो। फिर वो बोलता है कि यार तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? ये तो थ्योरी होगी ना, मतलब प्रूफ हमारे पास है तो साइंटिस्ट यूरेड, उन्होंने प्रूव किया 1953 में केमिकल। तो ठीक है, अब इन्होंने करा क्या, इन्होंने बोला कि चलो ये भाई इधर से मैं लाइटिंग दे रहा हूँ, ठीक है। बोले कि सबसे पहले तो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन को जो वो रेप्लिकेट कर रहा हूँ। हाई टेम्परेचर हो गया मेरा 800 डिग्री सेल्सियस का हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है। भाई मैंने हाई टेम्परेचर रखा है, मैंने जो प्रिमिटिव गैसेस थी H2O वाले पेपर CH4 H2 जिसकी वजह से रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर काम हो गया, ये सब लगी। बोले वहाँ पे लाइटनिंग होती, बोले हाँ, बोले लो मैंने भाई इलेक्ट्रोड की हेल्प से लाइटनिंग स्पार्क भी करा दिया, ठीक है। बोले ठीक है भाई, बोले कि चलो, बोले ये ओशियन था जिसमें मेरा हॉट प्राइमोर्डियल, बोल रहे कि ये मेरा ओशियन था मोटर, हाँ भाई बना था, जिसमें हमने हीट करके उसको भी बहुत हाई टेम्परेचर पे कर दिया है। हाँ, बोले वाटर वेपर्स बने, हाँ भाई, बोले ये इधर जा रहे हैं इसमें, जा रहे हैं, हाँ भाई। वहां पे इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा है, जैसे तुम लोग बोला लाइटनिंग होती है, बोले हाँ। बोले हाई टेम्परेचर, बोले हाँ, बोले ये गैसेस थी, बोले हाँ। नहीं भी थी तो एक बार को मान लो, भाई अगर मैंने वही वाला आउटकम प्रूव कर दिया तो मतलब ये सब भी था। बोले ठीक है चलो, बोले ठीक है भाई, यहाँ पे पूरा रिएक्शन चल रहा होगा। धीरे धीरे वाटर जो है उसको कंडेंसर की हेल्प से कूल कराया और एक जगह पे ट्रैप कर लिया, और जो ही साइकिल ऐसे सर्कुलेशन में चलाते गए, चलो वहां पर तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चल रहा है ये पूरा सर्कुलेशन, है ना। तो बोल रहे कि आफ्टर अराउंड 18 डेज उन्होंने देखा जो ये ट्रैप्ड वाटर था उसमें हमारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उन्होंने ऑब्जर्व करे, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड, एंड अमीनो एसिड में सबसे सिंपल वाला अपना ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, हमारा एस्पार्टिक एसिड हो गया, बोले कुछ अमीनो एसिड्स जो है इन्होंने ऑब्जर्व करे। और इन्होंने एक चीज और करी, इन्होंने जो हमारी ये मीथेन अमोनिया और H2 है इसको 2:1:2 में रखा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने करे, वेरियस अदर साइंटिस्ट यूज्ड डिफरेंट scientists use different combination of gases, different combination of gases, एंड उन्होंने ऑब्टेन करे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि फैट्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, एक्सेट्रा, और भी हमारा सारे ऑर्गेनिक। तो ऐसे यूरे एंड मिलर ने 1953 में प्रूव करा हमारा केमिकल। अब आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोगों ने आज की इस वीडियो में पढ़ा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज, और सबसे अच्छी और वेल एक्सेप्टेड वेल एक्सप्लेन्ड थ्योरी है हमारे पास, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसके पास हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है। यूरे एंड मिलर ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। सबसे ज्यादा एक्सप्लेन्ड, डिटेल्ड और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी इवोल्यूशन की आज के टाइम पर हमारे पास थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसके हमारे पास प्रूफ भी है कि भाई लाइफ जो है केमिकल्स से इवोल्व हुई है, धीरे धीरे केमिकल्स में रिएक्शन हुई, कीमोजेनी हुई है, ठीक है, मड से नहीं निकली है, या फिर फादर्स और इसके बाद स्पेशल क्रिएशन नहीं हुआ है ना, एक बायोजेनेसिस नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने अलग अलग थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ी कि भाई लाइफ सबसे पहले तो केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ,
थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो प्रूव करी लुईस पास्चर ने अपने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में। फिर हम लोग और डिटेल में भाई प्री एग्जिस्टिंग वाले भी हम तो बात करेंगे सबसे पहली लाइफ कहाँ से है। तो हमारे पास ओपरिन एंड हेल्डेन ने बताया कि लाइफ जो है केमिकली इवोल्व हुई, केमिकल इवोल्यूशन हुआ, कीमोजेनेसिस नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से जो है केमिकल से जो है वहां से इवोल्व हुई है। हमने फिर उसका देखा कि उन्होंने बताया कि भाई कैसे हुई। फिर हमने बोला कि भाई प्रूफ क्या है, तो यूरे एंड मिलर आए 1953 में, उन्होंने प्रूव करा यूरे एंड मिलर ने कि भाई लाइफ जो है केमिकली इवोल्व हुई है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ओरिजिन ऑफ लाइफ, अलग अलग थ्योरीज, और origin of earth, origin of universe and basic introduction. So thank you so much for watching the video. Please like, subscribe and share. And अगर आपको क्लास नोट चाहिए तो लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, वहाँ पे आपको क्लास नोट्स मिलेंगे। एंड आपको वेल डिटेल पोल्यूशन चैप्टर के नोट चाहिए तो हमारी वेबसाइट का लिंक भी जो है यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जो है हमारे वेल हैंड वो भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF. Thank you so much for watching the video again, and please like, subscribe and share.